प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजनीतिक विकास के अंतर्गत उसके अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विकास मानव जीवन की विशेषता है। प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता और संस्कृति का रूप विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते रहते हैं। राजनीतिक विकास के स्वरूप के बारे में पर्याप्त अस्पष्टता है। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो कि आर्थिक उन्नति से सुविधा पहुंचा सके। कई विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक विकास राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है। राजनीतिक विकास का आंशिक पहलू प्रशासकीय और वैधानिक विकास भी है। राजनीतिक विकास में एक राज्य की गैर सत्ताधारी संस्थाएं भी आ जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी समन्वित है कि अधिक से अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लें। स्पर्ट, इमर्सन, कॉलमैन और कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। रिग्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय या कानूनी आधार पर की है। राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके दो दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं: राजनीतिक विकास का एक मार्गीय दृष्टिकोण और राजनीतिक विकास का बहुमार्गीय दृष्टिकोण। एक मार्गीय दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों के विकास का केवल एक मार्ग है। सभी राष्ट्र विकास के इन मार्ग पर विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं। राजनीतिक विकास के सभी प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है। पश्चिमी राष्ट्र, सोवियत संघ, चीन का विकास। इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं होगा। बहुमार्गीय दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती हैं। जब समाजों का विकास बहुआयामी है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई हो जाता है। विकास बहुमार्गी ही होता है और क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों में विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है। राजनीतिक विकास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन लुसियन पाई ने किया है। अब लुसियन पाई के द्वारा जो विश्लेषण किया गया है राजनीतिक विकास का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। पाई ने सन 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया था। उसने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। उसने राजनीतिक विकास के प्रतीकों को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा: कुल आबादी की दृष्टि से, सामान्य दैहिक निष्पादन की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के समस्त साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी है। उसने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण किया है। पाई के विचार इस प्रकार हैं। पहला है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में। राजनीतिक विकास राजनीति की एक ऐसी स्थिति स्थिति कहा जा सकती है जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। व्यवहार में दृष्टिकोण निषेधात्मक है। इससे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को मिलाना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा है औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह माना गया है कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। यह धारणा भी आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण अमान्य हो जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कोलमैन, लिप्सेट आदि यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय पश्चिमी
और आधुनिक देशों का अध्ययन है और साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिसका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि पिछड़े और विकासशील देशों की अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं जिन्हें वे हर चीज़ को पश्चिमी और आधुनिक का अनुकरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मापदंडों के अनुसार होती है जो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य से अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण का अस्वीकार करते हुए पाई कहते हैं कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के सर्वसम होने योग्य समझा जाता है, न कि केवल राज्य के साथ। प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से बड़ा गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना आवश्यक है। पाई का कहना है कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया तो इससे राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा और असंतुलन राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तभी राजनीतिक विकास संभव है। मताधिकार के विस्तार को सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है कि ऐसे दृष्टिकोण से भ्रष्टाचारी जनोत्तेजकों का प्रभाव बढ़ सकता है। लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों की स्थापना। पाई का कहना है कि विकास और लोकतंत्र को परस्पर आबद्ध और अभिन्न नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये दोनों भिन्न हैं। अनेक देशों में लोकतंत्र एक खर्चीली शान शौकत प्रतीक और भार स्वरूप व्यवस्था ही है। स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार विकास सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। यह दृष्टिकोण प्राय राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है जो कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पाई का कहना है कि विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक अथवा वांछनीय है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए। गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा मात्रा में करती है। उसका मूल उद्देश्य एक व्यक्ति या गुट के हाथों में संपूर्ण शक्ति सौंप देना होता है। इसके लिए समस्त साधनों की शक्ति वर्धन में लगा दिया जाता है। पाई का कहना है कि इस प्रकार की व्याख्या को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू किया जाता है। लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय इसके निर्माणक तत्वों को ध्यान में रखना जरूरी है। उनके अनुसार हम राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं। जनता व्यवस्था के प्रति उदासीन है या सहभागी। जनता नौकरशाही पर निर्भर है या प्रशासन के साथ सहभागी है। अगर किसी व्यवस्था की जनता में अभिवृत्तात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। दूसरा है शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। शासकीय और सामान्य व्यवस्था निष्पादन के स्तर पर राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस अभिवृद्धि की क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों को आधिकारिक और अच्छी तरह से निष्पादित करने लगते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के विकास होने का पता इस बात से चलता है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंध कर पाती है, क्या राजनीतिक विवादों को नियंत्रण कर पाती है, क्या जनता की मांगों का उचित निपटारा कर पाती है। तीसरा है राजनीति के संगठन के संदर्भ में। राजनीति के संगठक के रूप में राजनीतिक
विकास वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में 3 बातें पाई जाती हैं। संरचनात्मक विभिन्नीकरण बढ़ जाता है, संरचनाओं में बहुत अधिक प्रकार्यात्मक विशेषीकरण हो जाता है, सहभागी संस्थाओं और संगठनों में अधिकाधिक एकतामयी समन्वय स्थापित हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेतक है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित इन 3 लक्षणों को समानता, क्षमता और विभेदीकरण कहा है। यह उन्हें राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग पर अग्रसर मानता है, जिसमें जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो, राजनीतिक व्यवस्था और सरकार में आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों का निष्पादन करने में समर्थ हों और इनसे संबंधित संरचनाएं अलग अलग और विशेषीकृत होते हुए समन्वय और सामंजस्य रखती हों।